शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 13 अगस्त 2022। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, स्वर्ग का मालिक बनना है तो बाप से प्रतिज्ञा करो कि हम पवित्र बन आपके मददगार जरूर बनेंगे। स्वर्ग का मालिक बनना है तो बाप से प्रतिज्ञा करो कि हम पवित्र बन आपके मददगार जरूर बनेंगे। सपूत बच्चा बनकर दिखाएंगे। सपूत बच्चा बनकर दिखाएंगे। प्रतिज्ञा का अर्थ समझते हो? प्रतिज्ञा का अर्थ समझते हो? ठीक। कहीं आज की दुनिया की प्रतिज्ञा तो नहीं करते, अभी की और अभी भूली। एक बार प्रतिज्ञा कर ली तो कर ली, उसको निभाना है। ये नहीं कि प्रतिज्ञा की, हाँ हमने तो की हुई है, पर निभाना है। ओके। बाबा कहते मीठे बच्चे, स्वर्ग का मालिक बनना है तो बाप से प्रतिज्ञा करो कि हम पवित्र बन आपके मददगार जरूर बनेंगे। सपूत बच्चा बनकर दिखाएंगे। 2 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न, किनों का हिसाब किताब चुकतू कराने के लिए पिछाड़ी में ट्रिब्यूनल बैठती है? किनों का हिसाब किताब चुकतू कराने के लिए पिछाड़ी में ट्रिब्यूनल बैठती है? माना वो कौन है जिनका हिसाब किताब चुकतू कराने के लिए पिछाड़ी में ट्रिब्यूनल बैठती है? उत्तर, जो क्रोध में आकर बॉम्ब से इतनों का मौत कर देते हैं। उन पर केस कौन करे? पर उनके लिए ट्रिब्यूनल तो बैठेगी ना। जो क्रोध में आकर बॉम्ब से इतनों का मौत कर देते हैं, उन पर केस कौन करे? इसीलिए पिछाड़ी में उनके लिए ट्रिब्यूनल बैठती है। सब अपना अपना हिसाब किताब चुकतू कर वापिस जाते हैं। सब अपना अपना हिसाब किताब चुकतू कर वापिस जाते हैं। ठीक। दूसरा प्रश्न, विष्णुपुरी में जाने के लायक कौन बनते हैं? विष्णुपुरी में जाने के लायक कौन बनते हैं? उत्तर, जो इस पुरानी दुनिया में रहते भी इससे अपनी दिल नहीं लगाते। जो इस पुरानी दुनिया में रहते भी इससे अपनी दिल नहीं लगाते। बुद्धि में रहता अब हमें नई दुनिया में जाना है। बुद्धि में रहता अब हमें नई दुनिया में जाना है, इसीलिए पवित्र जरूर बनना है। बुद्धि में रहता अब हमें नई दुनिया में जाना है, इसलिए पवित्र जरूर बनना है। दूसरा, पढ़ाई ही विष्णुपुरी में जाने के लायक बनाती है। पढ़ाई ही विष्णुपुरी में जाने के लायक बनाती है। तुम पढ़ते इस जन्म में हो। तुम पढ़ते इस जन्म में हो,
पढ़ाई का पद दूसरे जन्म में मिलता है। विष्णुपुरी में जाने के लायक कौन बनते हैं? उत्तर, जो इस पुरानी दुनिया में रहते भी इससे अपनी दिल नहीं लगाते। बुद्धि में रहता अब हमें नई दुनिया में जाना है, इसलिए पवित्र जरूर बनना है। दूसरा, पढ़ाई ही विष्णुपुरी में जाने के लायक बनाती है। तुम पढ़ते इस जन्म में हो, पढ़ाई का पद दूसरे जन्म में मिलता है। आज का गीत है, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। ओम शांति। महिमा गाते हैं बेहद के बाप की, क्योंकि बेहद का बाप बेहद की शांति और सुख का वर्षा देते हैं। भक्ति मार्ग में पुकारते भी हैं, बाबा आओ आकर हमें सुख और शांति दो। अब भारतवासी 21 जन्म सुखधाम में रहते हैं, बाकी जो आत्माएं हैं वह शांति धाम में रहती हैं। तो बाप के 2 वर्ष हैं, सुखधाम और शांति धाम। इस समय ना शांति है ना सुख है, क्योंकि भ्रष्टाचारी दुनिया है। तो जरूर कोई दुख धाम से सुख धाम में ले जाने वाला चाहिए। अब इस समय तो दुख धाम है ना, तो जरूर कोई ऐसा होगा जो दुख धाम से सुख धाम में ले जाए, चाहिए ना। तो बाप को खिवैया भी कहते हैं, विषय सागर से क्षीर सागर में ले जाने वाला है। बच्चे जानते हैं बाप ही पहले शांति धाम में ले जाएंगे, क्योंकि अब टाइम पूरा होता है। ये बेहद का खेल है, इसमें ऊंच से ऊंच मुख्य कैरेक्टर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर कौन है? मुख्य क्रिएटर कौन? मुख्य डायरेक्टर कौन? मुख्य एक्टर कौन है? ऊंच से ऊंच है भगवान। उनको सबका बाप कहा जाता है। वह स्वर्ग का रचयिता है। फिर जब मनुष्य दुखी होते हैं तो लिबरेट भी करते हैं। रूहानी पंडा भी है, सभी आत्माओं को शांति धाम में ले जाते हैं। वहां सब आत्माएं रहती हैं। ये ऑर्गन्स यहां मिलते हैं जिससे आत्मा बोलती है। आत्मा खुद भी कहती है, जब मैं सुखधाम में थी तो शरीर सत्व प्रधान था। मैं आत्मा 84 जन्म भोगती हूं। सतयुग में 8 जन्म, त्रेता में 12 जन्म पूरे हुए, फिर फर्स्ट नंबर में जाना है। तो बाप ही आकर पावन बनाते हैं, आत्माओं से बात करते हैं। आत्मा शरीर से अलग है तो कुछ बात नहीं कर सकती। जैसे रात में शरीर से अलग हो जाती है। आत्मा कहती है, मैं इस शरीर से काम कर थक गया हूं, अब विश्राम करता हूं। रात को ऐसी कहते हो ना, बस अब थक गए, अब सो जाते हैं, कहते हो ना। जैसे ही आत्मा शरीर से काम करते करते थक जाती है तो वो विश्राम चाहती है। ऐसे ही कहते हो ना, अब बस बहुत थक गए, अब बस सोना है, ऐसे ही कहते हो। तो आत्मा और शरीर दोनों अलग चीज है। अब यह शरीर अब पुराना है, ये है ही पतित दुनिया। भारत नया था तो इसको स्वर्ग कहा जाता था, तो अभी नरक है, सब दुखी हैं। तो बाप आकर कहते हैं, इन बच्चियों द्वारा तुमको स्वर्ग का द्वार मिलेगा। तो बाप शिक्षा देते, पावन बन स्वर्ग का मालिक बनो। पतित बनने से तुम नरक के मालिक बन पड़े हो। तो यहाँ 5 विकारों का दान लिया जाता है। तो आत्मा कहती है, बाबा आप हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हो। आत्मा कहती है ना बाबा से ये बात। हम प्रतिज्ञा करते हैं, हम पवित्र बन आपके मददगार जरूर बनेंगे। तो बाप का बच्चा जो ओबीडियंट रहते हैं, माना जो ओबीडियंट बच्चा होता है ना, तो उन्हें सपूत कहा जाता है। जो बच्चा ओबीडियंट होता है और कपूत को वर्षा मिल न सके, तो ये बाप बैठ समझाते हैं, निराकार भगवान की निराकारी आत्माएं बच्चे हैं।
फिर प्रजापिता ब्रह्मा की संतान बनते हैं तो बहन भाई हो जाते हैं। ये जैसे ईश्वरीय घर है और कोई संबंध नहीं। भले घर में मित्र संबंधी आदि देखते हैं, परंतु बुद्धि में है हम बाप दादा के बने हैं। अब वे बाप ये दादा बैठे हैं तो यहाँ गर्भ जेल में तो सजाएं खाते हैं, और सत्युग में जेल होता ही नहीं, तो वहां पाप ही नहीं होता, क्योंकि वहां रावण ही नहीं, इसीलिए वहां गर्भ मैल कहा जाता है। तो जैसे पीपल के पत्ते पर कृष्ण दिखाते हैं, तो वह भी गर्भ जैसे क्षीर सागर है। और सत्युग में ना गर्भ जेल होता ना वह जेल होता, आधा कल्प है नई दुनिया। वहां सुख है, जैसे मकान पहले नया होता है ना तो फिर पुराना होता है, तो वैसे सत्युग है नई दुनिया और कलयुग है पुरानी दुनिया, और कलयुग से फिर सत्युग जरूर बनना है। तो चक्र रिपीट होता रहता है। तो ये बेहद का चक्र है जिसकी नॉलेज बाप ही समझाते हैं। तो बाप ही नॉलेज फुल है, तो इनकी आत्मा भी नहीं समझा सकती। ये पहले पावन थे, फिर 84 जन्म ले पतित बने हैं। तुम्हारी आत्मा भी पावन थी, फिर पतित बनी है। तो बाप कहते मैं इस पतित दुनिया का मुसाफिर हूं। सुना, क्योंकि पतित बुलाते हैं कि आकर पावन बनाओ, तो मुझे अपना परम धाम छोड़ पतित दुनिया पतित शरीर में आना पड़ता है। तो यहाँ तो पावन शरीर है नहीं। तो ये तो जानते हो ना, जो अच्छे कर्म करते हैं वे अच्छे कुल में जन्म लेते हैं, है ना। बुरे कर्म करने वाले बुरे कुल में जन्म लेते हैं, ये मालूम है ना। इसे कर्मों पर बहुत अटेंशन देने की जरूरत है। ऐसे कर्म ही ना करे जो किसी बुरी जगह पर जन्म हो। अब सोचो ऐसी जगह पर जन्म हो जाए जहां पर बस बचपन से मार ये काट ये सब कुछ देखना पड़े। हाँ, इसीलिए जन्म या अच्छे कुल में हो ना, तो ये कर्मों पर निर्भर करेगा ना। तो जैसे किसी ने पूछा कि उसको वो जीपीएस लगी है आत्मा को, उसको कैसे पता चला ये मेरी माता है ये मेरा पिता है। कर्मों की जीपीएस लगी होती है, कर्मों पर मान उसको जो जहां मिलना है। देखो गर्भ जो तैयार होगा तो वो तो अलग बात है, पर आत्मा तो अपना तय करेगी ना, उसी हिसाब से तो उसका शरीर तैयार होगा। अब कईयों के जन्मते ही शरीर में कुछ नुकसान हो जाता है, पैदा हुए किसी का कुछ नहीं, किसी शरीर का कोई ऑर्गन्स नहीं है, मान लो सोचो। हाँ, तो फिर क्या होगा। अब उसको तो आत्मा को तो उसी शरीर में रहना पड़ेगा ना। अब तो नहीं निकल सकती कि अरे ये तो गड़बड़ वाले शरीर में घुस गई हूँ, ऐसा थोड़ा हो सकता है उसको। वो तो उसके कर्मों पर मान उसका शरीर ऐसा मिलेगा कि हष्ट पुष्ट मिलेगा, या कुछ ऐसा और टूटा फूटा। आंख में प्रॉब्लम, कान में प्रॉब्लम, हार्ट में प्रॉब्लम, किडनी में प्रॉब्लम, लीवर में प्रॉब्लम है, कितने सारे ऑर्गन्स हैं नहीं। पेट में प्रॉब्लम, टांग में प्रॉब्लम। अब क्या कर सकते। अब उसके जैसे कर्म वैसा उसके शरीर की रूपरेखा। कि कहीं सोचते अरे ऐसा कैसे, ऐसा कैसे, इसके साथ ऐसा क्यों हो गया, उसके साथ वैसा क्यों। हमें अभी समझ मिल गई है सारी, नॉलेजफुल हो गए हो। पर ऐसा भी नहीं नॉलेजफुल हो गए कि अरे इसको तो इसके कर्मों पर मान मिल, ऐसा नहीं। रहम की दृष्टि भी रखनी है, पर ऐसी भी नहीं रखनी है हाय बेचारा बेचारी, ऐसी भी नहीं रखनी है। बैलेंस है ना। समझ मिल गई है हमको कैसे उस चीज को देखना है, कैसा अनुभव करना है, क्या सीखना है उस चीज से। अगर किसी के साथ ऐसा है तो किस दृष्टि से देखना है, और फिर अपने लिए क्या शिक्षा देनी है। कोई भी सीन आपके साथ ड्रामा में होते हैं तो वो शिक्षा देने के लिए ही होते हैं। कोई ऐसे नहीं यूं ही काटे जा रहे हो। कोई भी दृश्य आपके सामने आ रहा है, किसी और के सामने कोई आ रहा है, तो कर्म ऐसे अच्छे हो जो अच्छे कुल में जन्म। बुरे कर्म वाले बुरे कुल में जन्म लेते हैं। कहीं सोचते हैं ना कि अरे ये तो देखो इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा है, इसने बुरा कर्म भी किया और ये तो देखो झट मुक्त हो गया। मुक्त नहीं हुआ है, आगे उसका जन्म ऐसी जगह होने वाला है जहां पर उसको वो हिसाब किताब देना है। मुक्त नहीं हुआ है।
कोई सोचते उसने ऐसा किया और जाके फिर सुसाइड कर लिया, हाँ ऐसा कर्म किया तो फिर उसके बाद वो मुक्त तो थोड़ा हुआ, मोक्ष भी पता चल गया, मुक्ति भी पता चल गई, जीवन मुक्ति भी पता चल गई, सब हिसाब किताब तो चुकतो करने पड़ेंगे ना। जैसा कर्म करेंगे, कर्म माना एक बीज है, जैसे जो बीज बोते हैं वो तो उसी का फल खाओगे ना। अब आम का बीज बोगे तो आम ही केले थोड़ा खाने लगोगे, उस पे आम ही खाओगे, वृक्ष आम का ही होगा। तो कर्म एक तरह का बीज है, जैसे कर्मों का बीज बोएंगे वैसा उसका फल पाएंगे। बहुत गहराई है, इसीलिए अपने कर्मों पर बहुत अटेंशन देने की जरूरत है कि हमारा जन्म जो हो अच्छे कुल में हो। कोई सोचते है अब भगवान मेरे को उठा ले, उठा के कहाँ लेके जाए, अब तो तुम चक्कर में आयो, चक्र में आए तो पूरा हिसाब किताब तो देना पड़ेगा, अगर यहाँ से उठा भी ले तो फिर कहीं और डलना पड़ेगा, सब देखा जोखा है। इसीलिए यह तो जानते हो ना, अच्छे कर्म करने से अच्छे कुल में जन्म होता है। हाँ, इसीलिए अभी जो जन्म मिला है ना, इसको ही अच्छे से जी लो, ये नहीं उठा ले भगवान उठा ले। हाँ, कहीं इतने बड़े दुखी होते हैं, भाई मैं तो बहुत परेशान हो गया, उठा ले भगवान उठा ले। वो कहते उठा के लेके कहाँ जाऊं, इसके बाद के कर्मों के प्रमाण तुम्हारा जन्म अच्छे जन्म में नहीं हो सकता। माना ऐसा नहीं कि कोई बकरी हिरन या तोता मैना ऐसा बन जाएगा, जन्म ही होगा मनुष्य का, लेकिन उसके जन्म में बहुत उसको भुगतान करना पड़ता है। तो आज हिसाब किताब की कहानी सुन रहे हो आप, कि ऐसा नहीं कि बॉम्ब गिराने वाले बस बॉम्ब गिराया खुद भी मरे और उनको भी मार दिया तो उनका कोई वो लेगा नहीं हिसाब, बैठेगी क्या, ट्रिब्यूनल बैठेगी, समझे। तो सबका हिसाब किताब होता है, आपका भी होगा, आप ब्राह्मण बच्चे हो ना, आपका भी होगा। अगर आपने याद की यात्रा से अपना पिछला सारा चुकतो कर लिया तो ऐसे कोई ट्रिब्यूनल नहीं बैठेगी। लेकिन अगर बाप के बनने के बाद भी सीधे नहीं हुए, उल्टी चाल चलते रहे तो होगा हिसाब किताब, तो देना पड़ेगा ना। इतना समझाने के बाद भी नहीं समझा तो क्या होगा, फिर तो बड़ा ही कुछ होगा। तो इसीलिए बाबा समझाते हैं कि ये तो जानते हो ना, अच्छे कर्म करते तो अच्छे कुल में जन्म होता है। तो बुरे कर्म करने वाले बुरे कुल में जन्म लेते हैं। अब तुम पवित्र बन रहे हो तो पहले पहले तुम विष्णु कुल में जन्म लेंगे, तुम मनुष्य से देवता बनते हो। आदि सनातन धर्म किसने स्थापन किया, ये कोई भी नहीं जानता, क्योंकि शास्त्रों में तो 5000 वर्ष के चक्र को लाखों वर्ष दे दिया है ना। तो यही भारत स्वर्ग था, अब तो नरक है। तो अब जो बाप द्वारा ब्राह्मण बनेंगे ना बच्चे, तो वही देवता बनेंगे, स्वर्ग का द्वार देख सकेंगे। तो स्वर्ग का नाम ही कितना अच्छा है, स्वर्ग नाम अच्छा है ना, हेवन पैराडाइज वैशत, नाम ही बहुत अच्छा है। तो देवी देवता वांग मार्ग में आते हैं तब पुजारी बनते हैं। अब सोमनाथ का मंदिर किसने बनाया, अब सबसे बड़ा है ना ये सोमनाथ का मंदिर, तो जो सबसे साहूकार था उसने ही बनाया होगा। बड़ा सिंपल सा प्रश्न है, तो बताओ किसने बनाया होगा। तो जो सबसे साहूकार था उसने ही बनाया होगा। जो सतयुग में पहले महाराजा महारानी लक्ष्मी नारायण थे, वही जब पूज्य से पुजारी बनते, तो शिव बाबा जिसने विश्व का मालिक बनाया है उनका मंदिर बनाते हैं। तो लक्ष्मी नारायण माना शिव बाबा ने उनको लक्ष्मी नारायण बनाया, विश्व का मालिक बनाया। जो सतयुग में पहले महाराजा महारानी लक्ष्मी नारायण थे, वही जब पूज्य से पुजारी बनते हैं तो शिव बाबा जिसने विश्व का मालिक बनाया उनका मंदिर बनाते हैं। ठीक, खुद कितना साहूकार होंगे तब तो इतना मंदिर बनाया जिसको मोहम्मद गजनबी ने लूटा। सबसे बड़ा मंदिर है शिव बाबा का, और वह है स्वर्ग का रचयिता। खुद मालिक नहीं बनते हैं, बाप जो सेवा करते हैं उसको निष्काम सेवा कहा जाता है। बच्चों को स्वर्ग का मालिक बनाते, खुद नहीं बनते, खुद निर्वाण धाम में बैठ जाते हैं। जैसे मनुष्य 60 वर्ष के बाद वानप्रस्थ में जाते हैं, अब सत्संग आदि करते रहते हैं, कोशिश करते हैं भगवान से जाकर मिले, परंतु कोई मेरे से मिलते नहीं है। सबका लिबरेटर गाइड एक ही बाबा है,
और सभी हैं जिस्मानी यात्रा कराने वाले, अनेक प्रकार की यात्रा करते हैं। अब यह है रूहानी यात्रा। बाप सभी आत्माओं को अपने साथ शांति धाम में ले जाते हैं। अभी तुम बच्चों को बाप विष्णुपुरी में ले जाने के लायक बना रहे हैं। बाप आते ही हैं सेवा करने। बाप कहते हैं इस पुरानी दुनिया में कोई से दिल नहीं लगाओ, अब जाना है ना नई दुनिया में। तुम आत्माएं सब ब्रदर्स हो, इसमें मेल भी हैं तो फीमेल भी हैं। सत्युग में तुम पवित्र रहते थे, उसको कहा जाता है पवित्र दुनिया। यहां तो 5-7 बच्चे पेट चीर कर भी निकालते हैं। सत्युग में लॉ बना हुआ है, जब समय होता है तो दोनों को साक्षात्कार हो जाता है कि अब बच्चा होने वाला है, तो उसको कहा जाता है योग बल। पूरे टाइम पर बच्चा पैदा हो जाता है, कोई तकलीफ नहीं, रोने की आवाज नहीं। यहां तो अगर बच्चा नहीं रोता उसको रुलाया जाता है, अगर नहीं रोता तो कहते ये ठीक नहीं है बच्चा, तो उसकी टांगों से पकड़ के ऐसे फिर दो मना आते ही थप्पड़। सोचो, तो वहां पे ऐसा नहीं होता। योग बल से संतान होते हैं, कोई तकलीफ नहीं, रोने की आवाज नहीं। आजकल तो कितनी तकलीफ से बच्चा पैदा होता है, ये है ही दुखधाम। और सत्युग है ही सुखधाम। तुम पढ़ाई पढ़ रहे हो सुखधाम का मालिक बनने लिए, तो उस पढ़ाई का फल तो इसी जन्म में भोगते हैं। तुम इस पढ़ाई का फल दूसरे जन्म में पाते हो। बाप कहते हैं मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूं, जिनको भगवान भगवती कहते हैं। लक्ष्मी भगवती, नारायण भगवान। और सतयुग में उन्हों को किसने बनाया ऐसा, जबकि कलयुग अंत में तो कुछ नहीं है। तो भारत देखो कितना कंगाल है। मैं ही सबको सदगति देने आया हूं ना, फिर से, पहले भी आया था, अभी फिर से आया हूं। सतयुग त्रेता में तुम सदा सुखी रहते हो। बाप इतना सुख देते हैं ना, जो भक्ति मार्ग में भी फिर उनको याद करते हैं। बच्चा मर जाएगा तो भी कहेंगे हे भगवान हमारा बच्चा मार डाला। तो बाप कहते जबकि तुम कहते हो सब कुछ ईश्वर ने ही दिया है, उसने ही लिया, फिर रोते क्यों हो, मोह क्यों रखते हो। और सतयुग में मोह होता ही नहीं। वहां जब शरीर छोड़ने का टाइम होता है तो टाइम पर छोड़ते हैं। स्त्री कब विधवा नहीं बनती, जब टाइम पूरा होता है, बूढ़े होते हैं तो समझते हैं अब जाकर बच्चा बनेंगे, तो शरीर छोड़ देते हैं। सर्व का मिसाल। तो अब तुम जानते हो ये कलयुगी शरीर बहुत पुरानी खाल है। आत्मा भी पतित है तो शरीर भी पतित है। तो बाप से योग लगाए पावन बनना है। तो ये है भारत का प्राचीन राज्य। सन्यासियों का तो हट योग है। शिव बाबा कहते हैं मैं इन माताओं द्वारा स्वर्ग का द्वार खोलता हूं। माता गुरु बिगर किसका उद्धार नहीं हो सकता है। तो बाप ही आकर सबकी सदगति करते हैं, तुमको भी सिखलाते हैं, फिर तो मास्टर सदगति दाता बन जाते हो। सबको कहते हो ना मौत सामने खड़ा है बाप को याद करो, ऐसे बोलते हो ना सबको, सब खत्म हो जाना है ऐसे बताते हो ना। तो बॉम्ब शादी बनाने वाले खुद भी मानते हैं कि इससे विनाश होना है, परंतु हमें कोई प्रेरता है पता नहीं। समझते एक बॉम्ब फेंकने से सब खत्म हो जाएंगे, बाकी थोड़ा समय है जब तक तुम कांटों से फूल बन जाओ, क्योंकि उनकी बुद्धि घूमने में टाइम नहीं लगना है। एक सेकंड में विचार आना खुद तो मरना ही है, चलो सबको मारे। किसी की भी अगर क्रोध आ गया हल्का सा भी, उसको बहुत ऐसे माना किसी और संकल्पों में, और उसने बटन दबा दिया, बस हो गया काम खत्म। है तो एक सेकंड का क्रोध ही ना, क्रोध भी तो जब एक सेकंड आता है तो क्या से क्या कर देता है कि नहीं। फिर बाद में पछताते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, ऐसा नहीं एक्ट आनी चाहिए थी, तो ये बाद में पछताते हैं। तो पश्चाताप होना तो बहुत जरूरी है, अगर नहीं होगा तो वो फिर उनका विक्रम कैसे विनाश होगा। ओके, तो ट्रिब्यूनल इसीलिए बैठती है ना। तो बॉम्ब शादी बनाने वाले खुद भी मानते हैं कि इससे विनाश होना है, परंतु हमें कोई प्रेरता है पता नहीं। समझते एक बॉम्ब फेंकने से सब खत्म हो जाएंगे, बाकी थोड़ा समय है जब तक तुम कांटों से फूल बन जाओ। अब ये है ही कांटों की दुनिया। भारत ही फूलों की दुनिया थी, अब है वैशाल्य, फिर होगा शिवालय, अर्थात शिव द्वारा स्थापन किया हुआ स्वर्ग। और भगवान तो एक ही निराकार है,
मनुष्य को कभी भगवान नहीं कह सकते। दुख हरता सुख करता एक ही बाप है। भगवान उवाच मैं तुमको नर से नारायण बनाता हूं। अब ये पुरानी पतित दुनिया अब खत्म होनी है। मैं पति से पावन देवता बनाता हूं, फिर तुम चले जाएंगे अपने घर। ड्रामा को समझना है। बाबा को जानते हो? ड्रामा को भी जानो, उसको समझना है। इस समय देखो मनुष्य में क्रोध कितना है, बंदर से भी बदतर है। क्रोध में आते हैं तो कैसे बॉम्ब से सबको मार डालते हैं। अब इन पर कौन केस करेगा? सोचो, जिसने बॉम्ब चलाया वो भी गया, जिस पे चलाया वो भी गया, अब किस पे केस करें? तो कौन केस करेगा? हिसाब तो बनेगा ना उसका। तो इनके लिए फिर पिछाड़ी में ट्रिब्यूनल बैठती है, सबका हिसाब किताब चुकतू कर देते हैं। ये सब समझने की बातें हैं। तो बाप कहते हैं, हे आत्माएं, मैं तुम्हारा बाप आया हुआ हूं। आप मेरी श्रीमत पर चलो तो श्रेष्ठ स्वर्ग के मालिक बन सकेंगे। वह मनुष्य तो मनुष्यों के गाइड बनते हैं, बाप गाइड बनते हैं सर्वात्माओं के। आत्मा ही कहती है, हे पतित पावन। तो बाप हमको पुण्य आत्मा बना रहे हैं। स्वर्ग में रूहानी बाप होता नहीं, स्वर्ग में नहीं होता रूहानी बाप, वहां तो है ही प्रारब्ध। और ये यूनिवर्सिटी है राजयोग, बाप के सिवाय कोई सिखला नहीं सकते हैं। तो बाप कहते मैं इस शरीर का लोन लेकर आता हूं। आत्मा तो दूसरे शरीर में आ सकती है ना, आ सकती है ना। ये ड्रामा की नोंद है। अब इनको फिरने में 5000 वर्ष लगता है। अब कहते हैं पत्ते पत्ते में ईश्वर है, पत्ता हिलता है इनमें आत्मा है। लेकिन नहीं, पत्ता आत्मा से नहीं हवा से हिलता है। नहीं, अब आप ऐसे देखो, आप ऐसे चल रहे हो, आपके ऐसे कपड़े ऐसे हिल रहे हैं, तो ये आत्मा से हिल गए कपड़े। आप कहीं जा रहे हो तो हवा चल रही है, कहीं बार ऐसे ऐसे हम झूल जाते हैं ऐसे करके, तो हवा इतनी तेज होती है। तो ये जो पत्ते हिल रहे हैं ये आत्मा से, ये देखो आत्मा हिल रही है, पत्ते पत्ते में आत्मा है। नहीं, पत्ता हिलता है किससे? तो ये हवा से हिलता है। तुम जैसे यहां बैठे हो, फिर 5000 वर्ष के बाद फिर बैठे। ओके, अब बाप से वर्षा लिया सो लिया, नहीं तो फिर कभी ले नहीं सकेंगे। माना अभी लिया तो ही लिया, और अगर अभी नहीं लिया तो नहीं लिया। तो इस समय ऊंची कमाई कर सकते हो, फिर सारे कल्प में ऐसी ऊंची कमाई हो ही नहीं सकती। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट, समय बहुत थोड़ा है, इसलिए कांटे से फूल बन सबको फूल बनाना है। समय बहुत थोड़ा है, इसीलिए कांटे से फूल बन सबको फूल बनाना है। शांति धाम और सुख धाम का रास्ता बताना है। शांति धाम और सुख धाम का रास्ता बताना है। दूसरा पॉइंट, वैष्णव कुल में जाने के लिए अच्छे कर्म करने हैं। वैष्णव कुल में जाने के लिए अच्छे कर्म करने हैं, पावन जरूर बनना है। सदा रूहानी यात्रा करनी और करानी है।
वैष्णव कुल में जाने के लिए अच्छे कर्म करने हैं, पावन जरूर बनना है, सदा रूहानी यात्रा करनी और करानी है। आज का वरदान, फराक दिल बन, अखुट खजानों से सबको भरपूर करने वाले मास्टर दाता भव। फराक दिल बन, अखुट खजानों से सबको भरपूर करने वाले मास्टर दाता भव। आप दाता के बच्चे मास्टर दाता हो। किसी से कुछ लेकर फिर देना, वह देना नहीं है। लिया और दिया तो ये बिजनेस हो गया। दाता के बच्चे फराक दिल बन देते जाओ। अखुट खजाना है, जिसको जो चाहिए वह देते भरपूर करते जाओ। किसी को खुशी चाहिए, स्नेह चाहिए, शांति चाहिए, देते चलो। ये खुला खाता है, हिसाब किताब का खाता नहीं है कि अगर कोई दे तो ही आप देंगे उसको। दाता की दरबार में इस समय सब खुला है, इसीलिए जिसको जितना चाहिए उतना दो, इसमें कंजूसी नहीं करो। आज का स्लोगन, अपनी मनसावृत्ति को ऐसा पावरफुल बनाओ जो खराब भी अच्छा हो जाए। अपनी मनसावृत्ति को ऐसा पावरफुल बनाओ जो खराब भी अच्छा हो जाए।